वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को परेशानी आती है, उनको अपने हक़ के बारे में मालूम नहीं है, उनके कफ़िल उनको सताते हैं, कंपनियां सताती हैं या फिर कोई भी ऐसा काम काज करते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए है, आप देखते रहिएगा। अगर आपको कोई परेशान करता है, लेकिन एयरपोर्ट के हवाले से, गिरफ्तारी और चेकिंग के हवाले से भी कुछ जानकारी निकल के आ रही है। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहले खबर की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी खबर आ रही है निकल के मुसनद प्लेटफॉर्म की तरफ से आ रही है। यहाँ पर 2 सर्विस को और ऐड किया गया है प्लेटफॉर्म के अंदर। अगर आप उसको चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहली सर्विस ये है कि कोई भी कफ़िल किसी भी तरीके से जो है अपने वर्कर का वहीं से सारा कुछ ऑनलाइन कामकाज कर सकता है, और साथ ही साथ में अगर उसका वर्कर कहीं पर भागता है, कुछ भी करता है, तो वो वहीं से उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मुसनद प्लेटफॉर्म के आपको फ़ायदे भी हैं तो लॉस भी हैं। तो अगर भागने से पहले अपने कफ़िल के पास से किसी भी तरीके से इलीगल होने से पहले आप इस चीज़ को ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर एक दूसरी सर्विस ये है फाइनल एग्ज़िट रीएंट्री वीज़ा के हवाले से। अगर कोई बंदा फाइनल एग्ज़िट जो है वो लेता है और 60 दिन के अंदर अंदर वो कहीं पर भी काम तलाश कर लेता है, किसी भी कफ़िल के पास में किसी भी जगह पर काम देख लेता है, तो उसको ये परमिशन होती है, उसको ये इजाज़त मिल जाती है कि वो दूसरी जगह अपना काम शुरू कर सकता है। उसको जो है फाइनल एग्ज़िट मिलने के बाद में 60 दिन का टाइम मिल जाता है। चाहे तो वो सऊदी अरब को छोड़ दे, चाहे वो सऊदी अरब के अंदर ही किसी जगह पे काम देख के अपना वहीं पे इकामा वगैरह बनवा ले और अपने आप को जो है ट्रांसफ़र ले ले। तो ये एक अच्छा डिसीज़न है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है झंझटबाजी बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं इसका फ़ायदा लेना, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ कानून ऐसे होते हैं जो कि आप वर्कर को मालूम नहीं होते हैं, और उनके कफ़िल या कंपनियाँ या फिर उनके सुपरवाइज़र एचआर जो है उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप देते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, कोई भी काम काज कर रहे हैं, आपसे कोई गलती हो जाती है, तो गलती आपकी जो है रियाद के अंदर हुई और आप पर जुर्माना लग रहा है जद्दा के अंदर का, मतलब जिस जगह की गलती आप पर थोपी जा रही है, आप उस जगह पे मौजूद ही नहीं थे और आप पर गलती लगा दी गई, तो ये छानबीन में अगर आता है तो ऐसी कंपनियों के ऊपर कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है लेबर कोड की तरफ से कि जिस बंदे के ऊपर गलती लगाई जा रही है, गलती कर रहा है, तो वो बंदा उस जगह पे मौजूद होना चाहिए, तभी वो गलती मानी जाएगी। अगर वो फालतू फेंक गलती किसी की लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और की गई है कि मान लीजिए आपने गलती कर दी, लेकिन कोई आप पर जो है कंपनी का मैनेजर जो है आपको अलग से जो है उसके लिए सज़ा देता है। मतलब एक गलती है और आप पर जो है एक गलती के लिए अलग अलग लोग जो है उसकी सज़ा देते हैं। मतलब सुपरवाइज़र अलग, मैनेजर अलग, और वहाँ पर जो है आपका दूसरा कोई बंदा है वो अलग, मतलब तीनों अलग अलग गलती की, एक ही गलती की सज़ा देते हैं। तो ये गलत है। सिर्फ एक ही बंदा सज़ा दे सकता है, मतलब कोई भी एक बंदा किसी भी तरीके की सज़ा दे सकता है जो कंपनी के रूल रेगुलेशन के हिसाब से हो। अब यहाँ पर भी बताया गया है कि अगर कोई बंदे की गलती कर ली उसने और सैलरी काटी जा रही है, तो सिर्फ और सिर्फ 5 दिन से ज़्यादा उसकी सैलरी नहीं काटी जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की सैलरियाँ महीने की सफ़ा कर देते हैं, तो ये चीज़ कही गई है कि सिर्फ और सिर्फ 5 दिन की सैलरी काटी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा काटेंगे तो ऐसी कंपनियों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपको अपने हक़ मालूम होने चाहिए कि अगर आपसे पहले तो वाकई में गलती हो गई, तो गलती होने के बाद में सिर्फ 5 दिन की सैलरी आपकी काट सकते हैं, ज़्यादा पनिशमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। और अगर आप मौजूद ही नहीं है, कोई गलती आप पर थोपी जा रही है, तो इसके लिए कंपनी ज़िम्मेदार है, उसकी छानबीन होगी और आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी रहता है, मैं तो अपने छुट्टी लेकर आ गया अपने देश और उसके बाद में मेरे कफ़िल ने या कंपनी ने कोई हुरूफ वगैरह तो नहीं लगाया है, तो ये नामुमकिन है। गवर्नमेंट का कहना है कि कोई भी कंपनी या जो है उसका कफ़िल हुरूफ वगैरह लगाएगा तो बंदे का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर बंदा वो छुट्टी गया है उसके बाद में हुरूफ लगाओगे तो ऐसे हुरूफ को माना नहीं जाएगा। और वो सारी चीज़ें जब कोई भी जुर्माना लगता है या फिर कोई भी चीज़ ऐसी लगती है, कोई भी आपके ऊपर ब्लेम लगता है, कुछ भी लगता है, तो आपका वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। तो ये थी आज की कुछ जानकारी। आपके हक़ के बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।